ये नहीं शब्द को पकड़ना है। पहले शब्द जैसे आपको भीगी बोला है तो आपको समझना है यहाँ पर बी आएगा, क्या आएगा बी। अलीशा बोला, इसका मतलब समझ लेना कि आपको एल आएगा, ठीक है। और गई से मतलब आपको क्या हो जाएगा जी ए, है ना। और इन से क्या हो जाएगा आपका आई एन, है ना। और तालाब बोला गया मतलब टी एल आएगा, क्या हो जाएगा टी एल। बहुत आसान है ये चीजें, है ना। सेंटेंस याद करो आपको आसानी से, फिर आप आसानी से बता पाओगे आपसे कि गैलियम कौन से वर्ग में है और कौन से आवर्त में, बिल्कुल आसान हो जाएगा। गैलियम है वो जो आपका थैलियम हो गया, इंडियम हो गया, ये किस वर्ग में आते और किस आवर्त में आएंगे, आसानी से सिस्टम वाइज आपको पता चल जाएगा, है ना ये चीजें। तो ये चीज पता होना चाहिए आपको मेन बात। और फिर देखो, फिर और इसमें मैं सभी का आपको ट्रिक लिखवा देंगे, फिर आपने इसमें इस पे चर्चा करेंगे कि वर्ग इनमें क्या आपको 2 8 8 प्रोसेस लागू हुआ है या 8 8 लागू हुआ है, ये सारी चीज बात करेंगे। थोड़ा समय अपने पास, समय की तरफ पाबंदी बहुत कम है अपने पास। अब आते हैं वर्ग नंबर आपका कौन सा जाएगा, कौन सा जाएगा 14, ठीक है। वर्ग नंबर 14 को याद करने का तरीका देखो, सेंटेंस है आपके पास, कहे सीता जी सुनो प्रभु जी, ठीक है। कहे सीता जी सुनो प्रभु, बस पहला लेटर को पकड़ना है, कुछ बहुत आसान है, पहला लेटर पकड़ो, है ना। जैसे कहे से आपको मत पता होना सी, सी मतलब क्या होता है कार्बन, ठीक है। सीता, सीता से क्या हो जाएगा एसआई यानी सिलिकॉन। फिर जी से क्या हो जाएगा आपका गैलियम, ठीक है यहाँ पर। फिर देखो सुनो से क्या हो जाएगा एस एन, एस एन मतलब होता है टीन, है ना। और प्रभु से आ जाएगा आपका लैंड, यानी इनका नाम आपको ध्यान रखना है, टीन और ये लैंड है। ये कहां पर पाया, ध्यान रखना, ये बंदूक की गोली में जो आया था ना। सेंटेंस है नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय सब बिंदास भिखारी, है ना। सेंटेंस बड़े रोचक है ना। देखो तो नाना से क्या आपको पहला लेटर पकड़ना है एन, एन मतलब क्या होता है नाइट्रोजन, ठीक है। और पाटेकर से आपको मालूम है पी, पी मतलब क्या होता है फास्फोरस। ऐश्वर्या से क्या हो जाएगा आर्सेनिक, ठीक है आर्सेनिक, है ना। और सब से क्या हो जाएगा आपका ऐश्वर्या, और उसके बाद देखो सब से क्या हो जाएगा एस बी, ठीक। स्टबिन क्या हो गया स्टबिन। फिर बिंदास से क्या हो जाएगा आपका बिस्मत, ठीक है। ये भिखारी शब्द एक प्रकार साइलेंट वर्ड जो आपको शब्दों को, है ना, वाक्य कंप्लीट करने के लिए ले आ गए, ठीक। तो ये सेंटेंस है वर्ग नंबर 15 के। देखो ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाओ इधर, वर्ग नंबर आपका कौन सा जाएगा यहाँ पर, वर्ग नंबर 16, ठीक है। ये बहुत सरल है, बहुत ही आसान है। है ना, उससे टिपो, क्या है उससे टिपो। देखो तो उससे आपका बन जाएगा ऑक्सीजन, क्या बनेगा ऑक्सीजन। पहले लेटर को पकड़ो, है ना। सा से बन जाएगा आपका सल्फर, से बन जाएगा सेलेनियम, ठीक है। हाँ, और टी से बन जाएगा आपका ये देखो, है ना टी ओ, ठीक है। फिर आपका यहाँ ट्यूलेरियम हो जाएगा ये, फिर हो जाएगा आपका ये पोलेनियम, ठीक। ध्यान रखो ये ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम ट्यूलेरियम और पोलेनियम, ठीक। फिर आगे बढ़ो, फिर सेंटेंस वर्ग नंबर कौन सा है आपका, वर्ग नंबर है आपका आगा 17, 16 था ना अभी। वर्ग नंबर है 17, ठीक। ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता जिनकी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। ऋणात्मक कण अगर जिसमें ऋणात्मक जिसमें सबसे ज्यादा होता है, ऋण सबसे ज्यादा जिसमें होता है वो आपके वर्ग नंबर 17। और वर्ग नंबर 17 को याद रखना, इनको बोलते हैं हेलोजन, क्या बोलते हैं हेलोजन तत्व कहते हैं। हेलोजन तत्व को दर्शाते हैं एक्स से, किसे दर्शाते हैं एक्स। वेरी इंपोर्टेंट बात है ये, देखो। हाँ तो सेंटेंस है रिएक्शंस में इस पीरियोडिक टेबल का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, समझ रहे हैं। यहाँ पर यहीं पर आपको क्लोरीन होता है जो सोडियम से मिलकर क्या बनाता है नमक बनाता है, सही है। जिनको जले में छिड़कने पर क्या होता है जलन होता है, वो तेजी से रिएक्ट हो जाता है।
मतलब समझ लेना कि बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी तत्व है, समझ रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं ये। देखो फिर यहाँ समझो, तो ये आपका एफ से फिर से पहले लेटर पकड़ो, एफ से क्या हो जाएगा आपका क्लोरीन हो जाएंगे, सी है ना, कल से क्या हो जाएगा आपका क्लोरीन, बाहर से क्या हो जाएगा आपका ब्रोमीन, है ना, आएगी से क्या हो जाएगा आयोडीन, है ना, और एंटी से क्या हो जाएगा एस्टाटीन। समझ में आ रहा है यहाँ पर ये चीजें। फिर देखो फिर आते हैं वर्ग नंबर आपका कौन सा आ रहा है यहाँ पर, वर्ग नंबर 18, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वर्ग नंबर 18 को मैंने अभी बताया था क्या क्या बोलते हैं इसको, वर्ग नंबर 18 को क्या बोलते हैं, शून्य गैसें, क्या बोलते हैं इसको, शून्य गैसें। और इन्हीं को बोलते हैं अक्रिय गैसें। अक्रिय का मतलब समझते हो, कोई किसी से क्रिया नहीं करता, ठीक। फिर इन्हीं को हम बोलते हैं उत्कृष्ट गैसें, क्या बोलते हैं इसको, उत्कृष्ट, है ना। इन्हीं को एक शब्द बोलते हैं नोबल, ये सब अलग अलग है, बाकी कोई नोबल को हिंदी में आदर्श बोलते हैं, कोई अलग चीज नहीं, यानी आदर्श गैस ही बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ग नंबर 18 के आप कितने ध्यान पता होना चाहिए, ठीक। ये फिर देखो इसमें इनका सेंटेंस पता होना चाहिए आपको, क्या है इसका, है ना अगर करके 0 रन, क्या है इसका, देखो हेना से शब्द आएंगे हीलियम, क्या हो जाएगा हीलियम, और ना से आ जाएगा आपका निहोन, क्या आएंगे निहोन, है ना, और अगर से क्या हो जाएगा आर्गन, ठीक है, और कर से क्या हो जाएगा आपका क्रिप्टॉन, फिर 0 से क्या हो जाएगा जेनॉन, और आन से आरएन से क्या हो जाएगा रेडॉन। गोथा खोरों में समुद्रों में इसी को उपयोग करते हैं, इन्हीं गैसों को उपयोग करते हैं ना समुद्र